Very good morning to the students of class 10th. This video of subject English. The name of your book is First Flight Textbook in English for class 10th. We are coming to the first chapter of this book. The name of the chapter is A Letter to God and the name of the writer is G.L. Fuentes. Okay students, इस चैप्टर में हम लोग जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, जो अपने फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, है ना। ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेन, वो टोटली डिपेंड होता है रेन पे, और ही इज़ टू मच बिलीव ऑन द गॉड, और उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। इसीलिए वो प्रॉब्लम में होने के बाद भी एक लेटर लिखता है गॉड को। दैट्स वाई, इसलिए इस चैप्टर के नेम को भी ए लेटर टू गॉड नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। हियर इज़ आल्सो ए फ्रेम ऑफ द मनी ऑर्डर विच इज़ यूज्ड इन द पोस्टल ऑफिस। ओके, ये मनी ऑर्डर का परफॉर्मा है जो कि पोस्ट ऑफिस में यूज़ होता है मनी ऑर्डर के लिए। ओके, तो हम लोग आते हैं अब स्टोरी पे कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew these fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. तो यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है कि जो हाउस था वो अकेला पूरे वैली में, टॉप ऑफ द हिल, हिल के एकदम टॉप पर था उनका घर लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस साइड से हम लोग रिवर को देख सकते थे। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसने ग्रो किया था कॉर्न को, उसको भी हम देख सकते थे, उसमें फ्लावर्स भी आ गए थे। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि प्रॉमिस करते थे कि इस बार फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पावर और ए लीस्ट शावर, जो अर्थ की ज़रूरत थी वो सिर्फ या तो थोड़ी सी या हल्की सी बरसात की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो मॉर्निंग में लेंचो ने बाहर आकर देखा, क्या देखा? हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली एंड डन नथिंग, वो अपनी फील्ड्स को देखता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, और वो स्काई को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वोमेन कहती है उससे, जो कि खाना बना रही थी, कि वी गेट द वाटर। रिप्लाइड यस, लेंचो रिप्लाइड करता है, गुड गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तो इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, वर्षा भी बहुत अच्छी होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. The older boys जो था लेंचो का, वो फील्ड में काम कर रहा था, और जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ पर खेल रहे थे। Come for dinner, जब तक उनकी मदर उनको नहीं बुलाती थी खाने के लिए तब तक वो खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, और ये मील के समय की बात है, जब खाना खाने के समय की बात थी। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया क्या, कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है रेन की वो फॉलिंग होना स्टार्ट हो गई है, मतलब बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की हो रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो है उसको दिख रहा था आते हुए।
द एयर वॉज फ्रेश, एयर बहुत ही फ्रेश थी एंड स्वीट लग रही थी उसको। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो बाहर निकल जाता है और ठंडी हवा और पानी को महसूस करता है और अपनी खुशी को व्यक्त करता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो वापस अंदर आता है तो बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो अंदर आता है, बताता है, क्या बताता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, ये रेन ड्रॉप्स नहीं फॉल हो रही है, ये क्वाइंस फॉल हो रही है। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 की है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपीज़ की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। अब वो देख रहा था कि अब धीमे धीमे वर्षा हो रही है और उसकी कॉर्न की फसलें और फ्लावर अच्छे से दिख रहे हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, लेकिन अचानक ही क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। अब जो रेन थी वो बड़े बड़े हेल स्टोन्स में बदल गई थी। बिगेन टू फॉल, अब बड़ी बड़ी हेल स्टोन जो है वो गिरना चालू हो गए थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देम टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, और बॉयज़ जो थे उनके वो बाहर निकल गए और उसको इकट्ठा करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब उसकी इच्छा जो है वो थोड़ा उसको ख़राब लग रहा था, बैड लग रहा था। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म से उसकी फसल बर्बाद हो सकती थी। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, अब वो ये सोच रहा था कि ये जल्दी से बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग घंटों तक वो हेल स्टॉर्म रेन होती रही घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, कहाँ कहाँ सभी जगह जो है वो हेल स्टॉर्म हो रहे थे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और होल वैली में भी। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा फील्ड वाइट वाइट दिखने लगा था। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि सबको पूरा सॉल्ट से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब ट्रीज पे एक भी पत्तियाँ भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब उसकी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब फ्लावर्स भी प्लांट से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो का जो मन था वो बहुत ही दुखी हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब हेल स्टॉर्म बंद हो जाता है तो वो फील्ड में जाता है, फील्ड के बीचों बीच खड़ा होकर वो अपने सन्स के, अपने बच्चे से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि हेल ने सारी फसल को बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा, इस साल कोई भी कॉर्न की फसल नहीं बची, सब बर्बाद हो गई। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, अब ये रात जो थी उन लोगों के लिए बहुत ही सॉरोफुल हो गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे पास कोई काम भी नहीं बचा और कोई भी हमारी मदद करने के लिए भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऐसा लगता है कि इस साल हमको भूखे ही रहना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इससे ये समझ में आता है कि अभी तक उसका फसल जो थी वो बहुत ही अच्छे से हो रही थी, लेकिन हेल स्टॉर्म ने आकर उनके फसल को बर्बाद कर दिया और उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे के पूरे साल इस बार कॉर्न की फसल नहीं कर पाएगा, मतलब उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फर्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन अबाउट द लेंचो, about his faith and what happened to him.
Next video is second part of this chapter. Here I am going to explain you. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, और उस समय उस वैली के मिडिल में जो हाउस था उसमें जो रहने वाले थे सभी, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके पास सिर्फ एक आशा बची थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. कहता है कि अपसेट मत हो, इवन तब भी, जबकि टोटल की टोटल पूरा बर्बाद हो चुका है, तब भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड. सारी की सारी रात वो जागता रहा और सिर्फ एक होप थी उसके पास कि भगवान उसकी मदद करेंगे. Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो जो था वो क्या था, एक ऑक्स की तरह अपनी फील्ड में, एक जानवर की तरह, मतलब एक ऑक्स की तरह अपनी फील्ड में वो मेहनत करता था, लेकिन तब भी उसको लिखने का आता था, मतलब उसको लिखने पढ़ने आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू. तो दिन के ब्रेक में वो क्या करता है, बैठता है एक संडे को और भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है, और वो खुद कैरी करता है, टाउन तक ले जाता है, प्लेस में इन द मेल बॉक्स, और उसमें पुट कर देता है. ये लिखता है गॉड ही रोट, वो लिखता है क्या, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री. अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो भूखे रह जाएंगे इस साल. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स. मुझको 100 pesos, वहाँ का जो मनी था उसके लिए वो डिमांड करता है भगवान से कि मुझको 100, जैसे हम लोग के यहाँ रुपये चलता है वैसे उनके यहाँ पेसोस चल रहे थे, तो उसने 100 pesos की डिमांड करता है भगवान से. किस लिए डिमांड करता है, कि वो अपने खेतों को फिर से बो सके और जब तक क्रॉप ना निकले तब तक वो कुछ ना कुछ अपना इंतज़ाम करके रह सके, वो भूखा ना रहे. बिकॉज द हेल मिस्ट्रॉम, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया था. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल बॉक्स. वो उस एनवेलप पर टू गॉड लिखता है, जाता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ से स्टैम्प खरीदता है, उस पर पेस्ट करता है और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है. ओके. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster a fat amiable. मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और उस लेटर को दिखाता है कि मैं भी इस एड्रेस को आज तक कभी जान नहीं पाया हूँ. कि गॉड का एड्रेस कौन जानता है, कोई नहीं जानता. तो वो कह रहा है कि इस एड्रेस को मैं भी आज तक कभी जान नहीं पाया. जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ही फैट थे और एमिएबल पर्सन थे. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द letter on his desk commented, what fate, I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God.
तो वो हंसते हंसते फिर अचानक से सीरियस हो जाते हैं और उस लेटर को अपने डेस्क पर रख देते हैं और कहते हैं कि कितना इस आदमी को भगवान पर विश्वास है जिसने भगवान को लेटर लिखा है, इसका विश्वास। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्टमास्टर सोचता है कि इस इंसान का भगवान पर विश्वास बना रखना चाहिए, इसलिए वो एक आइडिया सोचते हैं। आंसर लेटर, वो उस लेटर को आंसर देने के लिए सोचते हैं कि इस लेटर का वो लेंचो को आंसर भेज दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, और जैसे ही वो उस लेटर को खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट नो आंसर, इट वुड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked the money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जब वो लेटर खोलते हैं तो लेटर खोलने के बाद उनको ये दिखता है कि सिर्फ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ अलग चाहिए, उसको मनी की ज़रूरत है। तो वो अपना रिजोल्यूशन चालू करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड से, एज ए चैरिटी कहते हैं कि इस आदमी का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और पोस्टमास्टर भी अपनी सैलरी का एक पार्ट उसमें डाल देता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस। सब मिलकर भी 100 पैसेस जमा नहीं कर पाते हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो वो क्या करते हैं कि जितना भी पैसा इकट्ठा होता है हाफ से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको वो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। वो उस पैसे को क्या करते हैं, एक एनवेलप में डालते हैं और लेंचो का एड्रेस लिखकर विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उस लेटर में से एक चीज़ लिखते हैं, गॉड की सिग्नेचर कर देते हैं बस। ओके स्टूडेंट्स, we are coming to the final position of this chapter. What's happened at the last? Let's see. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो लेंचो जो है नेक्स्ट संडे को जल्दी से पहुंच जाता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो पोस्टमैन वहीं खड़ा रहता है, वो उस लेटर को लेंचो को दे देता है। वहीं से पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से उसको देखते रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक भलाई का काम किया हुआ था, है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो जो है थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है पैसे को देखकर, लेकिन क्योंकि उसका उस पर कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड से कभी भी कोई भी गलती नहीं हो सकती है और वो कभी भी लेंचो को डिनाई नहीं कर सकते। उसने जो भी मांगा है भगवान ने उसको दिया है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. वो क्या करता है, गुस्से में पोस्ट ऑफिस के विंडो के पास जाता है और वहाँ पर पेपर और इंक मांगता है फिर से भगवान को लेटर लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहीं राइट टेबल पर वो बैठ के लिखना चालू कर देता है। विथ वच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, गुस्से में उसका जो भाव है वो सिकड़ी हुई थी और गुस्से में वो लिख रहा था। बाई दी एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता था, अपनी बातों को भगवान को बताना चाहता था। When he finished, he went to the window. He by his time when he licked and then affixed.
वो जाता है विंडो पर, जब वो लेटर फिनिक्स कर देता है वहाँ से वो टिकट लेता है, उस पर फिक्स करता है और फिर उसको उस मेल बॉक्स में डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट्स सेड। और जब वो डाल के वहाँ मेल बॉक्स में चला जाता है तो पोस्ट मास्टर जाता है और ओपन करके उस लेटर को देखना चाहता है। इट्स सेड गॉड, वो क्या लिखता है उस लेटर में, ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड ऑन फॉर ओनली 70 पेसोज रीच मी, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पेसोज, जैसे 70 रुपीज़ ही मेरे पास पहुँचे हैं 100 रुपीज़ में से। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी पैसे मुझको भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और इस बार आप पैसे जो है वो मेल से मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। उसमें लिखता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो क्या हैं, चोर हैं, क्रूक्स हैं, सभी के सभी। लास्ट में वो अपना नाम लिख देता है लेंचो, जो कि उसने लेटर भेजा था। तो एक तो यहाँ पर है कि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने की कोशिश की कि उसका विश्वास है वो विश्वास ना टूटे, और वहीं दूसरी तरफ लेंचो जो है वो बिलीव कर रहा है कि वो सारे चोर हैं, उन्होंने इनका पैसा चुरा लिया। तो ऑल द थिंग्स इज़ दैट ओनली इन दिस चैप्टर दैट इज़ फेथ टू द गॉड, फेथ इन गॉड, कि गॉड पर विश्वास है। Okay students, I think the whole chapter is clear to you. In the next video I will send you the exercise and answers of this chapter. Okay students, goodbye, we meet in the next video.